हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर फर्स्ट। ये वर्कशीट सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान विषय की है और 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये पहली वर्कशीट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट मेंशन करोगे, अपना नाम और फिर अपनी क्लास टीचर का नाम। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट का वो है सौर मंडल में पृथ्वी और विषय है खगोलीय पिंड। ठीक है, हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे और खगोलीय पिंडों के बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, सितारों और अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसमें सूरज, चांद, ग्रहों को, प्लैनेट्स को, तारों को और फिर जो चीज़ें होती हैं एस्ट्रॉइड्स वगैरह, मीटरॉइड्स वगैरह, इन सब को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत गर्म होते हैं, वे गैसों से बने होते हैं, उनका अपना ताप और प्रकाश होता है जिनका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इनमें जो खगोलीय पिंड होते हैं, इनमें से जो कुछ खगोलीय पिंड है वो काफ़ी गर्म होते हैं, वे गैसों से बने होते हैं तथा उनका जो तापमान है और जो प्रकाश होता है जिसका वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जन अर्थात जिनको वो बड़ी मात्रा में निकालते हैं, उनके अंदर से बहुत ज़्यादा प्रकाश रोशनी निकलती है, उनका तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहा जाता है। तो ये वाली चीज़ें किसके बारे में लिखी गई हैं? तारों के बारे में। ठीक है, ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाएगा? तारा कहा जाएगा, जो बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, प्रकाश का, रोशनी और ताप का उत्सर्जन करते हैं, रोशनी और ताप को निकालते हैं, लाइट एंड हीट को। उदाहरण है यहाँ पे सूर्य। सूरज क्या है? एक तारा ही है। देखो, सूरज हमें रोशनी भी देता है और गर्मी भी देता है, तो अर्थात सूरज ताप और प्रकाश का उत्सर्जन करता है। अब बात करते हैं ग्रहों की। तो ये वाला पार्ट किसके बारे में है? ग्रहों के बारे में। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना तापमान और प्रकाश नहीं होता। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ना रोशनी होती है ना ताप होता है, वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। वो तारों से जो रोशनी आती है उसी को रिफ्लेक्ट करके, परावर्तित करके जगमगाते हैं, चमकते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। ऐसे खगोलीय पिंड को क्या कहेंगे? हम ग्रह कहेंगे। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है। जहाँ हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर, और पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह। इसकी अपनी खुद की कोई रोशनी या प्रकाश नहीं है, ना है इसका अपना ताप है। ये किससे प्रकाश या रोशनी लेती है? सूरज से। ताप भी किससे लेती है? सूरज से। तो ये वाला पार्ट ग्रहों से रिलेटेड है और ये वाला तारों से रिलेटेड। अब हम जानते हैं नक्षत्र मंडल के बारे में। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। कुछ तारों का समूह अलग अलग पैटर्न बनाते हैं आसमान में। आपने सप्तऋषि तारामंडल का नाम सुना होगा, तो वो क्या है? नक्षत्र मंडल है। 7 तारों के समूह ने उसे बनाया है। तो इस तरह से जो तारों का पैटर्न होता है अलग अलग, कुछ तारों का जो समूह होता है वो एक पैटर्न का निर्माण करते हैं और उन पैटर्नों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। उदाहरण में आप बता सकते हैं सप्तऋषि तारामंडल। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह है। हमारे सौर मंडल में सूरज है, फिर टोटल मिलाकर पृथ्वी को मिलाकर 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों तथा सूरज को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। ठीक है, 8 ग्रह कौन से हो गए? एक तो पृथ्वी और दूसरे 7 ग्रह और हैं। कौन कौन से हैं ये? जो सबसे नज़दीक है सूरज के उसे कहते हैं बुध, फिर आएगा शुक्र, फिर आएगा पृथ्वी, तीसरे नंबर पे धरती होती है, फिर है मंगल जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, फिर है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस और फिर वरुण। ये 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जो सबसे नज़दीक है, सबसे बीच में होगा सूरज, फिर होगा बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं जिसे हम नेपच्यून भी बोलते हैं, वरुण को। ये 8 ग्रह हैं जो सूरज के चारों ओर एक निश्चित पाथ में, एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। अब वर्कशीट के क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों को परिभाषित कीजिए। खगोलीय पिंड की परिभाषा हमें बताने। सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे वर्कशीट में ही प्रोवाइड किए गए हैं, हम यहीं से मार्क करके इनको लिखेंगे।
तो आप इसकी परिभाषा में लिखोगे, आंसर नंबर 1 आपका हो जाएगा यहाँ से, ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, सितारों और अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। ये हो गया आंसर नंबर 1 यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे आराम से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा प्रश्न है, एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है, यानी कि हमें ग्रह और तारे में अंतर बताना है। ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन का आंसर भी वर्कशीट में ही दिया गया है। चलो देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं, वे गैसों से बने होते हैं, उनका अपना ताप और प्रकाश होता है जिसका वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं और सूर्य एक तारा, ये उदाहरण हो गया। इसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंडों को अपना ताप और प्रकाश नहीं होता, वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। तो आप अंतर लिखोगे दोनों में, इधर लिखोगे तारे और इधर लिखोगे ग्रह, ऐसे लिख के फिर ऐसे लाइन बना के पूरा बॉक्स बना के आपको ये आंसर लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ तक, ये दोनों ही बॉक्सेस आपको लिखने, तारों के नीचे ये वाला पार्ट, ग्रहों के नीचे ये वाला पार्ट। अब थर्ड क्वेश्चन है, नक्षत्र मंडल क्या है? नक्षत्र मंडल की परिभाषा बतानी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तारों के जो समूह है, अलग अलग जो पैटर्न बनाते हैं विभिन्न प्रकार के, उसे ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण आप दे सकते हैं, सप्तऋषि तारा मंडल। ये आप उदाहरण में लिख दीजिए। ठीक है, और ये चित्र भी आप जो नीचे दिया गया है ये बना सकते हैं इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में, लास्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो आप लिखोगे, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये हो गया लास्ट आंसर। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।